मोबाइल नंबर आप चाहें तो आचार्य जी, जी। आप अपना परिचय बताएं। पंडित पद्मनारायण शुक्ल और वर्तमान में निवास कोंच जालौन में है। वैसे मूल निवासी हम लोग जालौन जनपद में ग्राम सिरसा कलार के हैं। ग्रामीण वातावरण परिवेश में हम पले पुसे बड़े हुए, वहाँ शिक्षा दीक्षा हुई। और वर्तमान में एक रिश्ते वाली बात है कि कल्याणपुर में बम्बा रोड पर भी IIT के गेट के पहले, मीडिया भवन के थोड़ा पहले, ये एक ईश्वर की कृपा से मकान बना हुआ है। तो यहाँ भी आते आते रहते हैं। और जैसे पहले ऋषि मुनियों ने कहा आने वाला युग नारी युग होगा, आज नारी युग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसमें जी, नारी को देखते हुए आप क्या कहेंगे? वैसे हमारे यहाँ व्यवस्था, शास्त्रीय व्यवस्था तो ये है, इत नारी पूजनते रमनते तत्व देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज के इस युग में क्योंकि ये मतदान का युग है और लोग वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से विभाजन कर दिया गया है नारी अधिकार के बारे में, तो तुम इससे बड़ा क्या अधिकार दे सकते हो? तुमने समानता का अधिकार दिया है, हमने तो पूजने का अधिकार दिया है। हमारे भारत के ऋषियों ने कहा यत नारच पूजनते, आदर की बात नहीं की, पूजनते रमनते तत् देवता। वहाँ देवता निवास करते हैं। और महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि हम पुरुषों के साथ जास्ती हो जाए, क्योंकि पुरुषों का कोई अलग से आयोग नहीं बना है। चाहते ये है महिलाओं का सम्मान हो, बिल्कुल हो, ग्रहणीय है। और स्त्रियों के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। और क्योंकि दंदन अबला याद तुम्हारी अमर कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। हम सम्मान करते हैं, किंतु इस सम्मान की वजह से कहीं महिला सशक्तिकरण के नाम से समाज में वैषम्यता ना हो और विरोधाभास ना हो। किसी भी कानून से इसने नहीं मिलता। आपको अर्थ बंटवारे मिल सकता है, कुछ अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन इसने बांटा नहीं जा सकता। हमारा तो निवेदन ये है और अपील भी है कि दाम्पत्य जीवन परस्पर एक मित्र की तरह हम व्यतीत करें। इससे अच्छा घर का संचालन, जो 2 पहिए की गाड़ी होती है, जो दोनों जब समान बैलेंस लेके गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी जीवन की आगे बढ़ती है। हम बच्चों को प्रगति दे सकते हैं। बिना पत्नी के पति अधूरा है, बिना पत्नी के पति अधूरा है। हमारे देवता, और हमने इतना सम्मान दिया है, सीता राम जी के पहले सीता जी का नाम आता सीताराम, और राधे श्याम, शिव पार्वती, पार्वती शंकर, गौरा महादेव। इस तरह से ये हमारे देवताओं ने भी सम्मान दिया है, सम्मान होना चाहिए। किंतु फिर हम एक बार कहें कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आज इस समय जो है पेपर्स जो समाचार पत्र होते हैं उसमें महिलाएं जो है अपने आदमी को मार के ड्रम में सीमेंट से पैक कर रही हैं और समधी के साथ फरार हो रहा है, और दामाद जो है सास के साथ शादी कर रहा है। ये सब क्या है? देखिए, ये चीज़ तब पैदा होती है जब हम धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म एक तरह से हमारा शासक है, और जब धर्म से हम दूर हो जाते हैं, जब राज प्रणाली नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तो एक प्रश्न बनता है कि उस समय शासन कौन चलाता था? धर्म से अच्छा कोई शासक नहीं हो सकता। ये अपराध और ये चरित्र भ्रष्टता इसलिए होती है कि उनके बीच में धर्म नहीं रह गया है। एक भाई और बहन, सगे भाई और बहन बंद कमरे में एक बिस्तर पर सोते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्तिजनक बात नहीं, और मन में कोई विकार नहीं होता। उन दोनों के बीच में शासक कौन है? वहाँ कौन देख रहा है? ना समाज देखता है, ना कोई कानून देखता है, केवल धर्म की दीवार बीच में है, और धर्म से अच्छा शासक कोई नहीं। इसलिए हम करेंगे, हमारे वेदों ने कहा, भारत के ऋषियों ने कहा, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म के साथ चलो। धर्म का जो अनुसरण करता है, जिसे धर्म का डर रहता है, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, और चरित्र उसके लिए प्रधान है। दूसरी बात, जीवन में चरित्र को प्रधानता होनी चाहिए। हमारे रामचरितमानस में चरित्र शब्द बीच में रखा गया, इधर राम, इधर मानस, और बीच में चरित्र। जो चीज़ ज़्यादा कीमती होती है, जिसके बहुमूल्य होती है, उसको हम किसी में संपुटित करके रखते हैं, तो चरित्र को संपुटित करके रखा गया है। चरित्र से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं है। क्या गए, अपने एक इंग्लिश में भी कहावत है, हेल्थ लॉस एवरीथिंग लॉस, और मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ एवरीथिंग लॉस, और करेक्टर लॉस, चरित्र चला गया, सब चला गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। इस चरित्र को प्रधानता होना चाहिए, और ये धर्म की शिक्षा से संभव होगा जब हम बच्चों को शुरू से धार्मिक बनाएं, उन्हें
ऐसे आज दुर्भाग्य एक और है कि हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में चरित्र संबंधी पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। सीता अनसुईया और इनकी मदालसा की कहानियाँ नहीं पढ़ाई जाती, ये पाठ्यक्रम के अलग कर दिए गए हैं। शहीदों की, अमर शहीदों की, वीर क्रांतिकारी वीरों की ये पाठ्यक्रम में शामिल हों। सूरवीरों की और महाराणा प्रताप को पहले पढ़ाया जाता था, छत्रपति शिवाजी आज गायब हैं। तो इसलिए से ये सीता सावित्री इनके चरित्र भी पढ़ाई जाना चाहिए ताकि हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी और मोदी जी से क्या कहेंगे इस विषय पर कि जो है सब्जेक्ट जो स्कूल में चरित्र के लिए पढ़ाने के लिए? सत्य बात यह है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और शिक्षा के लिए जो शिक्षित करा रहे हैं इनके भी दृष्टिकोण बदलाव आना चाहिए। शिक्षा केवल और केवल नौकरी के लिए कराई जा रही है। पहले शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने की जाती थी। विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रताम पात्रताम धनाप्नोति धना धर्मा तथा सुखम। विद्या से विनय आती है और पढ़कर के अगर विनय नहीं हुई तो हम उसके मूल उद्देश्य से बढ़ गए। विनय से क्या होगी? पात्रता आएगी, पात्रता से धन आएगा। लेकिन हमने विद्या को सीधा सीधे धन से जोड़ दिया है। विद्या पढ़ाने वाले और विद्या प्राप्त करने वाले दोनों धन से जुड़ गए। पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि हमें धन मिलेगा और पढ़ते इसलिए हैं कि इनको नौकरी मिलेगी। पहले गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क होती थी। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से विद्या में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी समस्या नौकरी की हो रही। शिक्षा तकनीकी होने चाहिए, शुरू से बच्चों को हम तकनीकी शिक्षा दें। अन्य देशों में जो प्रगति की है, जापान वगैरह है इत्यादि और देश है, जर्मनी है, इनमें प्रारंभ से ही वो तकनीकी शिक्षा देते हैं। शिक्षित होकर के फिर किसी को बेरोजगार रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं, प्रभु चरित्र पे शिक्षा का क्या है भैया? चरित्र शिक्षा का ये कि पहली तो पाठशाला बच्चे की माँ होती है, वो चरित्र की संबंध में शिक्षा दे। अब शुरू से DOG डॉग और CAT कैट पढ़ाई जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। पहले अच्छी अच्छी किस्सा कहानियाँ हमारी दादी माँ और बूढ़ी माँ, अम्मा, माताजी, पिताजी सब सिखाते थे। बच्चों को मंदिर भेजें, बच्चों को धर्म से जोड़ें, चरित्रवान बनाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है चरित्र की संबंधी शिक्षा देंगे तो निश्चित है कि धार्मिक प्रवृत्ति होगी और व्यक्तियों का धर्म का डर पैदा हो जाएगा। तो फिर अभी चर्चा भ्रष्ट नहीं होगी। इसी सरकार को चाहिए कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे संशोधन करें कि व्यक्ति को बेरोजगारी की समस्या ना हो, शिक्षा तकनीकी हो। चरित्र पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आज, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चरित्र से ही सब कुछ होता है। चरित्र के बारे में हम ज़्यादा लंबी बात ना करके आपको 1 मिनट की वो बता दे रहे हैं। एक राजगुरु थे और वो बहुत चरित्रवान थे और विद्वान भी बहुत थे वो। एक बार उनके ये कौतूहल मन में आया कि चरित्र बड़ा है कि विद्वत्ता योग्यता बड़ी है। तो वो सुलझा नहीं पा रहे थे कि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, ज्ञान भी अच्छा है और चरित्र भी अच्छी चीज़ होती। एक उनके युक्ति समझ में आई। उन्होंने राजा से कहा कि हम आपका कोषागार देखना चाहते, खजाना देखना चाहते, किंतु उस खजाना राज्य के यहाँ ये नियम था राजा के यहाँ कि कोई कोषागार में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कोषाध्यक्ष से कि हमारे गुरुजी इनको दिखा दो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये नियम नहीं है। बोले नहीं, ये गुरु की आज्ञा है। तो उनका ठीक शर्त है, हम आँख में पट्टी बांध के उनको ले जाएंगे और कोषागार दिखा देंगे, बाद में पट्टी बांध के बाहर निकाल देंगे। गुरुजी को वो ले गया, आँख में पट्टी बांध किस रास्ते से ले गया गुरुजी को पता नहीं। कोषागार में जाके पट्टी खोल दी और गुरुजी ने इस तरह से कुछ देखा, वो तमाम सोने चांदी के आभूषण रखे थे। एक हीरा जड़ित उन्होंने जो कंगन था वो उठा लिया, उठा के अपनी झोली में डाल दिया। लेकिन खजानची ने देख लिया, जो कोषागार का अध्यक्ष था उसने देख लिया, लेकिन कहा कुछ ही नहीं, क्यों गुरुजी की इतनी धाक थी, चरित्रवान थे और ज्ञानी भी थे, कुछ नहीं कहा। वो गुरुजी चले गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद कुछ दिन बाद गुरुजी ने फिर राजा से कहा मुझे एक बार और देखना। बोले एक बार देख तो चुके आप? नहीं, एक बार और दिखा दो फिर हम तुमसे ना कहेंगे। तो गुरुजी ने, राजा ने कहा कोषाध्यक्ष से एक बार गुरुजी को और दिखा दो। अरे बोले महाराज वो टाल मटोल करने लगा, ये ठीक नहीं है। वो नहीं दिखा दो, आज्ञा है गुरुजी, ठीक है। फिर लगा गए पट्टी बांध करके, कोषागार में जाकर के पट्टी खोल दी। गुरुजी घूमते घूमते उसी जगह पहुँचे जहाँ पहले वाला कंगन लिया था, उसी की जोड़ का एक और रखा था, उठाया और झोली में डाल दिया। अब वो लाल हो गया, बहुत गुस्सा से उसको आया, उसने पट्टी बांधी, गुरुजी को बाहर निकाला। गुरुजी आश्रम की तरफ गए और वो सीधा राज दरबार में गया। उसने कहा कि आपके गुरुजी ने वहाँ से कंगन चुराया है कोषागार से। राजा ने सीधी खबर पहुंचाई आश्रम पे। गुरुजी तैयार बैठे थे कि गुरुजी को बुला के ले आओ। जैसी राजा का दूत पहुंचा राजा का कि आपको बुलाया दरबार में। गुरुजी पहुंचे। जैसे गुरुजी दरबार में पहुंचे तो राजा ने न तो बैठने को कहा, आसन दिया, न तो आसन दिया
और ना प्रणाम किया और ना वाक्यों के द्वारा भी स्वागत किया। गुरुजी बहुत प्रसन्न थे, चेहरा भी डाउन नहीं था गुरुजी का। कहा महाराज चोरी करने की सज़ा क्या होती? बोले जो आपका कानून कहे। बोले आपने क्या चोरी की है कंगन की? ऐसी शिकायत मिली है। तो बोले हमने कंगन की माने एक कंगन नहीं, बोले हमने एक नहीं, हमने 2 कंगन चुराए। गुरुजी ने दोनों कंगन झोली से निकाले और राजा के पास में रख दिए। ये 2 कंगन चुराए। अब राजा का माथा ठनका, इसमें कोई रहस्य है? बोले बताइए क्या रहस्य? बोले कोई नहीं रहस्य, आपको जो सज़ा देना दे दो, जो आपका कानून कहता हो। और गुरुजी प्रसन्न थे, कोई भय जैसी चीज़ नहीं थी। चोरी में जब आदमी मॉरली डाउन हो जाता है तो उसका चेहरा मलिन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी प्रसन्न थे, जैसे इन्हें कोई सफलता मिल गई हो। तब राजा नतमस्तक हुआ, उसने कहा महाराजा हमें रहस्य बताएं। बोले बात यह है कि हम चरित्र और ज्ञान ये दोनों श्रेष्ठ चीज़ें हैं, लेकिन हम ये चाहते इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है। तो ये उलझन थी। हमने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि इससे हमारी गुत्थी सुलझ गई। बोल कैसे सुलझी आपकी? बोल देखिए आपकी नज़र में जो हमारा ज्ञान था वो तो कम हुआ नहीं, वही हमारी डिग्रियां हैं। हम आचार्य से आचार्य हैं, ज्ञानी थे ज्ञानी थे, वेदांती थे वेदांती थे हम, और अभी भी है। तो ज्ञान तो कम नहीं हुआ, लेकिन आपकी नज़र में जो हमारा चरित्र था वो गिर गया। इसलिए आज ना आसन मिला राज दरबार में और ना आपने हमारा स्वागत किया। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ चरित्र है। इससे चरित्र श्री राम भी आज इसलिए पूजे जाते, ज्ञान की दम पर नहीं, श्री राम में चरित्र था और चरित्र के बल राम पूजे जाते। बहुत बहुत धन्यवाद।